नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद। इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 13 मई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 13 मई के सफ़र पर। 13 मई की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 13 मई के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 13 मई के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 13 मई की। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 13 मई 1952 में शुरू हुआ था। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये दिन एक मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया, जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हिस्सा लिया था। संसद उस समय 489 लोकसभा सीटें थीं। इनमें से 364 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। पहली लोकसभा में बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 1952 में 13 अप्रैल को राज्यसभा और 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। वो 1952 में भारत के राष्ट्रपति बने और 1962 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 1967 तक कार्यकाल संभाला। उन्हें भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइट बैचलर और टेम्पल्टन प्राइज से नवाजा गया। 13 मई को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 13 मई को कई ऐसे महान लोग जन्मे जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 में हुआ था। 13 मई को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 13 मई को कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी का निधन 13 मई 1951 में हुआ था। हसरत ने अपना सारा जीवन कविता करने तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रयत्न एवं कष्ट उठाने में व्यतीत किया। कई बार जेल गए तथा देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया। उन्होंने एक खद्दर भंडार भी खोला जो खूब चला। उन्होंने गज़लों में ही शासन, समाज और इतिहास की बातों का ऐसा सुंदर ढंग से उपयोग किया कि उसका प्राचीन रंग अपने स्थान पर पूरी तरह बना हुआ है। उनकी गज़लें अपनी पूरी सजावट और सौंदर्य को बनाए रखते हुए भी ऐसा माध्यम बन गई कि जीवन की सभी बातें उनमें बड़ी सुंदरता से व्यक्त की जा सकती हैं। उनका एक शायरी जो जेल में रहकर उन्होंने लिखी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार बादल सरकार का निधन 13 मई 2011 में हुआ था। उन्होंने तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और उसे मंच पर भी उतारा। बादल सरकार का नाम हर रंगकर्मी की ज़बान पर छा गया। बादल सरकार ने अपने साथियों के साथ परिक्रमा कार्यक्रम के साथ बंगाल के अनेक ज़िलों में गांव-गांव जाकर नाटक किए और बंगाल के ग्रामीण जनों से सीधा रंग संपर्क बनाया। नदिया, 24 परगना आदि जिलों में भी गांव-गांव में घूमकर बादल सरकार ने रंगकर्म का संदेश देकर अभिजात्य नाटक जगत को चुनौती दी। उनके नाटकों में कलाकारों और दर्शकों के बीच कोई फर्क नहीं होता था। बादल सरकार ने आंगन, छत, नुक्कड़ और गांव में नाटकों का पहुंचकर नाटक को व्यापक बनाया। फिलहाल आरएनआई की इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 13 मई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम इतिहास से संबंधित क्या जानकारी जोड़ सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।